प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिवीजन की हम आज एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी के लिए उसका रिवीजन शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसमें मुख्य रूप से हर परीक्षाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती है उन सब के अंदर एक प्रकार का सवाल पूछा जाता है और वो सवाल है बहुलक से संबंधित। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सीधे अपने बात पे आते हैं। उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कि बहुलक का छोटा संक्षिप्त रूप सीधा क्या होता है। वैसे हम बहुलक की पहचान जो हमारे सामने आंकड़े लिखे हुए होते हैं, अगर अवर्गीकृत आंकड़े हमारे सामने लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, उन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही यहाँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही जो प्रेक्षण है वो हमारा बहुलक होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लो प्रेक्षण हमारे पास में 2, 4, 2, 3, 2, 5, ये कुल 6 प्रेक्षण हमारे सामने दिए हुए हैं। तो इनमें जैसे ही हम नज़र डालेंगे तो सबसे ज़्यादा सीधे ही देखते ही हमको पता चल रहा है कि 2 जो प्रेक्षण है उसकी बारंबारता 3 है, सबसे अधिक है। इसलिए ऐसे आंकड़े जो अवर्गीकृत हैं, सीधे लिखे हुए हैं, उसमें हमारा बहुलक का सीधा सा सूत्र होगा कि जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक आ रही है वही हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ हमारा बहुलक 2 है, 2 हमारा बिल्कुल बहुलक उत्तर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन आज के टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक हमको सीधा सा ले चलेगा हमारे मेन आज की व्यू के ऊपर। हम क्या बात कर रहे थे अभी, मैं इनको इरेज करना चाह रहा हूँ एक बार। इरेज, इन सबको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, इनको कैंसिल कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, जैसे अब आप देख पा रहे हो कि आपके सामने मैंने एक स्क्रीन के ऊपर सूत्र लिखा रहा है, बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणा H। अब इन सब का मतलब क्या है वो वैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है और मैं आपको इसको बाकायदा उदाहरण के द्वारा भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमको इस सूत्र को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सूत्र क्या कह रहा है। सबसे पहले बात आ रही है हमारी L की, तो आपको शायद स्क्रीन पे बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, या इसको अपन निम्न सीमा भी बोलते हैं। ठीक, F1 आपको शुरुआत F1 से करनी है। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, क्योंकि इसमें एक F1 लिखा हुआ है, एक F0 लिखा हुआ है, एक F2 लिखा हुआ है आपके, तो इन सब का अलग अलग मान याद कैसे रखें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको F1 आपको जो बहुलक वर्ग आप ज्ञात कर रहे हो उस बहुलक वर्ग की बारंबारता है, वो हमारा F1 है। F0 F1 से पहले आता है, यानी पूर्व में आता है, तो आप F0 है वो हमारे बहुलक वर्ग की जो ऊपर वाली बारंबारता है, यहाँ उसको अपन कह सकते हैं बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली जो बारंबारता है उसमें जो भी बारंबारता होगी वो हमारे F0 होगी, और F2 F1 के बाद में जो बहुलक वर्ग आ रहा है उसकी बारंबारता। फिर जो हमारा H लिखा हुआ है इसका मतलब है वर्ग माप कितनी है, वर्ग हाइट, वो हमको यहाँ पे लिखनी है। और इन सबको सूत्र के रूप में लिखने के बाद इनका जोड़ बाकी गुणा मल्टीप्लाई जो भी है वो करने के बाद जो हमारे सामने उत्तर आएगा वो हमारा बहुलक होगा। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यह प्रश्न हर परीक्षा के अंदर लगभग पूछा जाता है, और हमारे बोर्ड के अंदर भी ये जो सवाल है वो पूरा का पूरा 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो इसलिए आज मैं एक छोटा से टॉपिक के साथ ही एंड कर रहा हूँ
कि आज बच्चों के सामने बहुलक का सूत्र याद आ जाए। कल हम इस बहुलक वर्ग के सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।